स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी खबरों में है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दी है। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ है, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, सामरिक महत्व क्या है और क्या होगा इसके बाद। लेट्स डिकोड। देखिए, पर्शियन गल्फ़, फारस की खाड़ी और गल्फ़ ऑफ ओमान की खाड़ी के बीच में 33 किलोमीटर वाइड हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब बहुत नैरो स्ट्रेट है। इसकी इम्पोर्टेंस या महत्व को इस तरह समझ सकते हैं हम कि दुनिया का जितना ऑयल कंजप्शन है उसका 1/5 इसी जगह से गुजरता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। 1980 में ईरान इराक के बीच में फेमस टैंकर वॉर हुआ था। उस दौरान पहली बार इसको ब्लॉकेज किया गया, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, और यूएसए ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाकर प्रोटेक्शन किया था इस पूरे एरिया का, इस ब्लॉकेड से। वर्तमान में हॉर्मुज़ जल संधि का नाम, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नाम क्यों आ रहा है, ट्रिगर पॉइंट क्या था? तो कुछ ही समय पहले इजराइल और ईरान में विवाद शुरू हुआ और इजराइल ने मिसाइल अटैक किया ईरान पर, और इसी सिलसिले में आगे यूएसए ने इजराइल की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। ईरान ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया कि वो हॉर्मुज़ जल संधि को ब्लॉक करेगा, उसको बंद कर देगा। आगे की कड़ी में हम ईरान के वेपन और टैक्टिक्स की अगर बात करें तो ईरान के पास सी माइंस हैं, स्पीड बोट्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। बट यूएसए के पास उसका 5th फ्लीट रेडी है, जो ईरान के हर अटैक का जवाब है। इनफैक्ट दुनिया के हर अटैक का जवाब है। देखिए, ग्लोबल एनर्जी इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला और सबसे सामने दिखने वाला प्रभाव ये होगा कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ऑयल के प्राइस कम चल रहे थे, भारत को बहुत फ़ायदा हो रहा था, लेकिन यहाँ अब ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आप मानो कि सारी चीज़ों के लगभग प्राइस बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश होंगे उनमें इंडिया, चाइना और जापान है। देखिए, जब इसके इतने गंभीर प्रभाव है तो फिर इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है? पक्षों का ये मानना है कि ये ईरान के लिए सुसाइडल है ना, आत्मघाती स्टेप है। लेकिन अन्य देशों का ये मानना है कि वार्तालाप से इस गंभीर सिचुएशन को धीरे धीरे डी एस्केलेट किया जा सकता है, वापस नॉर्मल किया जा सकता है। अगर हम इस घटना का विश्लेषण करें और ये जानने की कोशिश करें कि आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि ईरान सिर्फ ब्लफ कर रहा हो, धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, ब्लॉकेड ना करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ईरान कुछ समय के लिए या पार्शली इसको रोक। तीसरा ये हो सकता है कि वाकई में ईरान इस जगह को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को या हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिल्कुल बंद कर दे, यहाँ पे ब्लॉकेड कर। लेकिन अगर तीसरा केस होता है कंप्लीट या फुल ब्लॉकेड का, तो फिर आप समझिए कि यूएस जो है वो फुल फ्लैश वॉर खोल देगा। तो अब देश और दुनिया को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान को तुरंत इस सिचुएशन को कंट्रोल कर डिप्लोमेसी या वार्ता को शुरू करना चाहिए। अमेरिका और इजराइल, यूएसए और इजराइल को बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू कर देनी चाहिए। रिस्पॉन्स रेडी रखे अपना, बट डिप्लोमेसी, वार्ता ज़रूर करे, सिचुएशन को हाथ से बाहर नहीं जाने दें। यूनाइटेड नेशंस को क्या करना चाहिए? मीडिएशन के एफर्ट करने चाहिए, दोनों के बीच में मध्यस्थता करवानी चाहिए। भारत, चाइना, जापान जैसे देश जिन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, इन देशों को अल्टरनेट ऑयल का सोर्स ढूंढना चाहिए। देखिए, 3 सब्जेक्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में, एक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। हॉर्मुज़ स्ट्रेट या हॉर्मुज़ जल संधि जो है वो सिर्फ 2 वाटर बॉडीज़ को मिलाने वाला रास्ता नहीं है, वो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस जगह की। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईरान का फुल ब्लॉकेड एक रियल थ्रेट है या फिर एक डिप्लोमेटिक ब्लफ है।